हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आपका जो नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर 6 करेंगे, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है बेसिकली क्या है, ट्रायंगल्स करके है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स जो है चैप्टर 6 है। अब इसमें बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल जो एक्सरसाइज है और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे या फिर आते हैं। अब इसमें आप देखें, इस चैप्टर में ट्रायंगल्स में जो सबसे पहली एक्सरसाइज है 6.1, वो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स पे है। तो वही मैं टॉपिक यहाँ पे हेडिंग लिखा हूं, आप देखें सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में यहाँ पे सिमिलर फिगर्स मैंने लिखा है, थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो सिमिलर फिगर्स अब आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। तो पहले सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रायंगल्स की भी सिमिलरिटी ऑब्वियस ही बात है, ट्रायंगल भी एक फिगर है, तो यहां से आप लिंक कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, कोई भी दो फिगर्स हैं, फिगर्स मतलब क्या हुआ कि जैसे आप दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स ले लीजिए। ऑब्वियस ही बात है, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, मे बी स्क्वायर भी हो सकता है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स आप पढ़े हैं, सर्कल्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये फिगर्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो दो फिगर्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे, इसको हम लोग इस पूरे ये जो टॉपिक है या वीडियो है इसमें सीखेंगे, और इसी पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉल करते हैं, रिकॉल करिए जरा, क्या कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करते हैं क्या। अच्छा, मैं कलर यहां पे चेंज कर देता हूं, मैं बात करता हूं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ना, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलूं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या शेप, जो भी आपको बोलना है। ये आपने क्लास 9th में सीखा है, क्या क्लास 9th में सीखा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स, और बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने बहुत डिटेल में जाके सीखा। तो याद करिए जरा, किन्हीं भी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते थे, और यही पे लॉजिक है, और इस चीज को आपको बहुत केयरफुली समझना है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में बहुत बारीक अंतर है, और यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी दो फिगर्स है या फिगर्स को कब बोलते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, याद रखिए जब वो सेम शेप के हों, ठीक है ना, एंड सेम साइज के हों। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, क्या फिर से, कि कोई भी दो फिगर्स दिए हुए हैं, मैं उनको कब बोलूंगा कि वो दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है, अगर उन दोनों का शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। अब शेप की बात बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे शेप मतलब क्या, एक दो फिगर्स मैं लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, देखिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं दो फिगर्स लेता हूं, ठीक है ना, फिगर्स मतलब सर्कल्स लिया, ये देखिए, ठीक, ये सर्कल ऐसे एक यहां पे लिया, और मैं दो पीस ऑफ एग्जांपल्स ले रहा हूं, इन्हीं दोनों से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये दोनों यहां पे भी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी 2 सर्कल्स हैं, एंड सेकेंड पार्ट में भी 2 सर्कल्स हैं। अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं पहले लिख दूं, जो पहला सेट ऑफ फिगर है इसमें जो सर्कल्स है ना, दोनों की रेडियस जो है ना वो क्या है, 1 है, इसकी भी रेडियस 1, इसकी भी रेडियस 1। यहां सेकेंड वाला जो फिगर है इसमें एक सर्कल की रेडियस 1 है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस क्या है, 2। और ऑफकोर्स ये सेंटीमीटर्स में मैं लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर ना, ये जो भी रेडियस ऐसे समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। यहां पे दोनों का, यहां पे फर्स्ट वाले का 1 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले का 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो मैंने यहां पे फ्रेंड्स बहुत केयरफुली देखिएगा, यहां पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना, हाँ चलिए ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है स्ट्रगल करते हुए कि ये समझ ही नहीं पाते हैं आप कि शेप और साइज का मतलब क्या। देखिए शेप मतलब क्या है ना, कि एक जैसे दिखने वाले, ऐसे समझिए ना, एक जैसा, जैसे
अगर एक सर्कल है यहाँ पे भी और ये, तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ये सेम शेप के हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बोलूं ये एक सर्कल है और एक मैंने ले लिया रेक्टेंगल, क्या ये दोनों का शेप सेम है? नहीं, ये एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। इसमें तो ये 4 साइड्स है, ये पॉलीगॉन हो गया और ये एक तो कर्व हो गया ना सर्कल, तो ये दोनों का शेप जो है सेम नहीं है। यहाँ पे ये शेप सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों जो सेट ऑफ फिगर्स मैंने लिया, इन दोनों का शेप सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों सर्कल्स हैं और दूसरे सेट ऑफ एग्जांपल्स में भी दोनों सर्कल है। पहली चीज समझ में आ गया होगा, तो शेप ऐसा होता है। ठीक, तो शेप मतलब दोनों सर्कुलर दिखे या दोनों जैसे क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिखे, ठीक है ना, या दोनों ट्रायंगल टाइप का दिखे, इसको आप बोलते हैं सेम शेप। तो सेम शेप समझ में आ गया। अब आते हैं सेम साइज। सेम साइज मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। सर्कल के केस में आते हैं जैसे, तो सर्कल में कोई भी 2 सर्कल्स लेते हैं तो मैं बोलूंगा सेम साइज मतलब उनकी रेडियाई जो है ना सेम होनी चाहिए। ठीक, तो पहला सेट ऑफ एग्जांपल जो है, ये दोनों सर्कल्स हैं मतलब दोनों का शेप सेम है और रेडियाई भी दोनों का क्या है, 1 है। आपको सेंटर अलग अलग हो सकता है, मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों का शेप सेम और दोनों की रेडियाई सेम मतलब दोनों की साइजेस भी सेम है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, सॉरी ट्रायंगल बोला हूं, दोनों सर्कल्स जो हैं क्या हो गएंगे, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अब जरा यहां पे आते हैं सेकेंड सेट ऑफ एग्जांपल्स में। यहां पे भी दोनों सर्कल्स हैं तो शेप दोनों का सेम है लेकिन साइजेस अलग अलग हैं। ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियाई 1 है और सेकेंड वाले का रेडियाई 2 है। तो साइज अलग अलग हो गया फ्रेंड्स, मतलब शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 या 2 से अधिक मैं सर्कल्स लेता हूं तो वो कॉन्ग्रुएंट कम हो गए जब उनका रेडियस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर रेडियस अलग अलग होती हैं तो मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब चलिए इसी तरीके से ट्रायंगल्स में भी लगेगा। ट्रायंगल्स में भी जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए। इसी पे जब मैं बता ही दिया तो मैं आ जाता हूं यहां पे, अगला थर्ड सेट ऑफ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं। एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया यहां पे, ठीक, ऐसे 2 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले रहा हूं, ठीक, और फोर्थ वाले में भी एक पेयर बना रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मैं ले रहा हूं, यहां पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, यहां पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, पहला सेट ऑफ मतलब थर्ड एग्जांपल में जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है इनका मान लीजिए जो लेंथ है ना, मतलब साइड का लेंथ, ईच साइड जो कि इक्विलेटरल है तो हर एक साइड का लेंथ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर मैंने लिया। यहां पे भी मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ये दोनों, लेकिन एक में जो है 1 सेंटीमीटर है हर एक साइड का लेंथ और दूसरे में जो है 2 सेंटीमीटर है हर एक साइड का लेंथ। अब मैं पूछूं कि इनमें से कौन कौन से सेट ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देखिए शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, यहां पे भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। अब पहले वाले पेयर को मैं देखता हूं एग्जांपल थर्ड में, कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहां दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो शेप सेम है और हर एक की जो साइड है ना, साइड का लेंथ वो भी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। शेप भी सेम, साइजेस भी सेम। यहां पे अगर मैं आता हूं दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है मतलब शेप तो सेम है, ट्रायंगल्स है, लेकिन यहां पे एक का मतलब जो ईच साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पे 2, तो साइज अलग हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंसी का जो आपने सीखा, ये एक्चुअली आप इस क्लास 9th में सीख चुके हैं, लेकिन इसका लिंक है तो मैं इसको यहां पे बता दिया। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया तो मेन जो ओरिजिनल मेरा जो टॉपिक है उस पे मैं आता हूं, क्या, सिमिलर फिगर्स। जो आपका टॉपिक है ये सिमिलर फिगर्स, ठीक। अब सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो सिंपली समझिए यहां पे बस क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, सेम शेप।
बस कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे शेप जो है सेम होना चाहिए, साइज का वो अलग कंडीशन। साइज में कोई जरूरी नहीं है कि साइज सेम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्लीज बोलिएगा। यहाँ पे समझ में आया फ्रेंड्स? तो सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स में दो फिगर्स को आप बोलेंगे कि वो सिमिलर फिगर्स हैं, यहाँ पे केवल शेप सेम होना चाहिए। मतलब अब देखिए एग्जांपल, अब बड़ा इंटरेस्टिंग, यही से चीजें अब आपको समझ में आएंगी। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यहां पे मैंने लिया था ये वाला, ये देखिए यहां पे रेडियाई 1 रेडियाई 2 ये कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, लेकिन यहां पे मैं 1 रेडियाई का एक सर्कल लिया, दूसरा 2 रेडियाई का सेंटर 2 सेंटीमीटर का, और तीसरा 3 सेंटीमीटर का। फिर से ये 1 सेंटीमीटर का, मान लीजिए यहां पे सेंटर है 1 सेंटीमीटर, यहां पे 2 सेंटीमीटर और यहां पे 3 सेंटीमीटर। अब प्लीज चेक करिए, यहां पे साइजेस अलग अलग हैं, शेप सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स हैं, मतलब ये सिमिलर फिगर्स हैं। मैं समझा पाया कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ कि जब भी सिमिलरिटी की बात करेंगे तो यहां पे आपको शेप मैटर करता है, न कि साइज। साइज यहां पे नहीं, साइज कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, यहां पे सेम शेप होना चाहिए। समझ में आ गया? प्लीज बोलिएगा। अब देखिए सर्कल में तो बहुत इजी था, ट्रायंगल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ट्रायंगल्स में क्या हुआ, एक और सेट ऑफ एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये ठीक। तो ट्रायंगल्स में अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेते हैं, मतलब ये सब इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल्स हैं, जैसे ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सब के सब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ये भी, ये सब के सब तीनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, ठीक है ना, ट्रायंगल्स हैं। तब तो ये दोनों, मतलब ये तीनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इक्विलैटरल लेना है, शेप देखिए सेम जैसा दिखेगा, साइजेस अलग है, कोई बात नहीं, आपको ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन शेप तो सेम है। मैं बता पाया कि नहीं? तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है। लेकिन यहां पे टेंशन कहां पे होगी, और ये पूरा चैप्टर इसी पे है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा ले लीजिए एक जो कि इक्विलैटरल नहीं है, फॉर एग्जांपल आइसोसेलिस हो गया, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर हो जाए, और यहां पे ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर। तब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पे शेप भी तो चेंज होता है ना। देखिए इक्विलैटरल कैसा दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा ना, तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है। लेकिन यहाँ पे आइसोसेलिस में गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तीनों साइड सेम दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या 2 साइड सेम है और ये एक साइड बड़ी है, तो शेप तो सेम नहीं हुआ। देखने में आपको लग रहा है कि ये तो ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन केसेस में आप ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है। आप देख के डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। रीजन है इसका, रीजन ये है कि फिर शेप बदलते हैं यहाँ पे ना, आप जानते हैं कि फिर इंटीरियर एंगल्स भी बदल जाते हैं। ये अगर अब इक्वल साइड्स हैं तो यहाँ पे ये एंगल और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, बट इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे 60 डिग्री होंगे, ये भी आपको पता है ना। तो शेप यहाँ पे गड़बड़ होता है, कुछ मतलब थोड़ा फैला हुआ दिखेगा, ये बराबर चारों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से बराबर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 2 तरफ से इक्वल, एक फैला हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे शेप गड़बड़ हो जाता है फ्रेंड्स ना। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यही मेन पॉइंट है। तो कोई भी मतलब प्लेन में कोई भी आप 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लेंगे ना, तो गारंटी है कि वो क्या होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि इनका शेप सेम होगा। और वही मैं आपको बता रहा था कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे ना, तो ये इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, ये सब के सब 60 डिग्री होते हैं, ये भी आपको पता है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये आपको पता है।
लेकिन जब एक इक्विलेटरल और दूसरा ऐसे नॉर्मल कोई अगर ले लेंगे ट्रायंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स फर्क पड़ता है। मतलब आप समझिएगा, फैला हुआ कोई फिगर दिखेगा और कोई थोड़ा चिपटा हुआ दिखेगा, शार्पनेस की बात बोलो तो शेप भी सेम नहीं रह जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं क्लियर बता पाया कि नहीं? तो सेम शेप हो, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये मैं बोल रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे, लेकिन क्या इन जनरल सारे के सारे कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लूं सिमिलर होंगे? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि शेप गड़बड़ होगा। और रीजन क्या है फ्रेंड्स, ये इंटीरियर एंगल चेंज होता है ना, जब चेंज होगा तो कुछ फैला हुआ दिखेगा, जैसे देखिए ये फैला हुआ थोड़ा दिख रहा है और ये थोड़ा सा चिपटा हुआ दिखेगा, मतलब थोड़ा सा मतलब शार्पनेस ज्यादा होगी इक्विलेटरल में। तो मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सिमिलर ऐसे नहीं बोल सकते आप। क्लियर समझ में आ गया ना? पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो यहां से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था होपफुली मैं आपको बता पाया होगा। तो इससे क्या क्या आपने सीखा, रिकॉल जो किया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप और साइजेस दोनों सेम होनी चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सिमिलर फिगर्स में ऐसा कोई जरूरी, मतलब दोनों कंडीशन जरूरी नहीं, इसमें केवल और केवल शेप सेम होना चाहिए। अब शेप की बात बोले तो सर्कल अगर आप लेंगे तो ये सब के सब एक जैसे दिखेगा ना, साइजेस अलग होंगी। ट्रायंगल्स में अगर सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले रहे हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनका भी शेप बिल्कुल शार्पनेस सब कुछ ठीक दिखेगा। लेकिन अगर एक इक्विलेटरल लेते हैं और एक आइसोसेलिस या फिर और कोई ट्रायंगल लेते हैं तो यहां पे आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे फिर शेप एक जैसा नहीं दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे दिखे, एक ऐसे दिखेगा, हो सकता है एक ऐसे पूरा फैला हुआ दिखे ऐसे। तो क्या ये दोनों का शेप सेम है? नहीं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं लेकिन शेप अलग अलग हो रहा है। मतलब क्या हुआ, पॉलीगॉन्स में जो अंतर डालता है ना, ये पॉलीगॉन्स है। देखिए ट्रायंगल्स क्या है, पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स में खास करके ये रूल लगता है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब जाके वो सेम शेप में दिखते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। वही रिजल्ट हम करने जा रहे हैं। तो इस एग्जांपल से कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट है, देखिए कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे ना वो सिमिलर फिगर्स होंगे। देखिए कोई भी दो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे तो वो सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के डिफिनीशन से सेम शेप प्लस सेम साइज, तो मतलब सेम शेप आ गया। तो यहां के डिफिनीशन में देखिए सेम शेप मतलब ईच या एवरी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, बट नॉट कन्वर्सली। सिमिलर फिगर्स लेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये दोनों सर्कल्स ले लीजिए, शेप सेम है बट साइजेस अलग हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रायंगल्स में देख लीजिए, शेप सेम है बट साइजेस अलग हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस पे आपको फोकस करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट figures are similar but not the all, या ऐसे लिखता हूं बट नॉट द, ऐसे लिखता हूं बट नॉट कन्वर्सली, सबसे आसान ना, बट नॉट कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब क्या होता है कि उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसे मैं लिख दूं ना एक लाइन में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और यहां पे लेता हूं सिमिलर फिगर्स। तो मैं जो बताना चाहता हूं आपको कि ईच कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर फिगर, ये एरो लगा दिया, मतलब हर एक पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे, बट नॉट कन्वर्सली। अब उल्टा एरो ले जा रहा हूं कि हर एक सिमिलर फिगर कोई जरूरी नहीं है, मैंने कट कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यहां से इतने एग्जांपल्स आपने किए हैं ट्रायंगल्स और सर्कल्स का। अब मेन मुद्दा हमारा आता हूं पॉलीगॉन्स पे। सर्कल तो बहुत इजी था, सर्कल चेक करना, कोई भी दो सर्कल लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उनकी रेडियाई सेम होगी और
कोई भी दो सर्कल लीजिए वो हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब रेडियाई आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो बहुत आसान है कि दुनिया का कोई भी दो सर्कल लीजिए वो सिमिलर होते हैं हमेशा, क्योंकि शेप सेम होगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम होता है, ट्रायंगल्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कोई भी दो लीजिए वो सिमिलर होंगे, लेकिन इन जनरल बहुत सारे ट्रायंगल्स हमने किए, आइसोसेलिस किया, अभी हमने उसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल किया। तो हर एक पेयर जो है ट्रायंगल्स का वो कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के सिमिलर होंगे। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे पॉलीगॉन्स में प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए हम करेंगे आगे जो अगला हमारा चैप्टर नहीं टॉपिक होगा, जो एक्सरसाइज 6.2 पे, उसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे ट्रायंगल्स पे। तो प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? पॉलीगॉन्स पे। जैसे ट्रायंगल क्या है? 3 साइड वाला पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल बात कर लीजिए, पेंटागन बात कर लीजिए, हेक्सागन बात कर लीजिए, तो ये सब पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन्स में गड़बड़ी होता है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल फर्क मतलब डिफरेंट आ जाते हैं साइजेस, मतलब अगर जो साइड्स की लेंथ है ना उसको चेंज करें। तो यही पे पॉलीगॉन्स पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है कि कोई भी दो पॉलीगॉन सेम साइड के, पहली चीज कि अगर मैं बोलूं एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, तो ये कभी भी ना ही सिमिलर होंगे ना ही ये कॉन्ग्रुएंट की, कॉन्ग्रुएंट अब भूल जाइए, अब आते हैं सिमिलर। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। अब आपको फोकस करना है सिमिलरिटी पे, ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ साइड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल है और ये तो 4 साइड क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो सिमिलर, अब मैं फिर से आता हूं, कोई भी दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे? सबसे पहला कंडीशन, उनमें नंबर ऑफ साइड्स जो है ना सेम होनी चाहिए। मतलब मैं एक रेक्टेंगल का एक स्क्वायर के साथ सिमिलरिटी की बात कर सकता हूं, एक ट्रायंगल का एक ट्रायंगल के साथ बात कर सकता हूं सिमिलरिटी का, लेकिन एक ट्रायंगल का किसी क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि सिमिलरिटी की बात तभी करेंगे जब दोनों पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स सेम है। तो पहली चीज कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम होनी चाहिए। तो दो पॉलीगॉन लेता हूं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है, तो वो सिमिलर होंगे। दो कंडीशन है, क्या? पहला कि उनके करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल सेम हो, फिर से करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। और दूसरा क्या है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ये पॉलीगॉन का स्पेशल रिजल्ट है जिसको आपको याद करना है, समझना है, और इसी पे ये एक्सरसाइज है। तो क्या बोल रहा है? थ्योरम है, रिजल्ट है, ये पॉलीगॉन पे स्पेशली है। तो यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं, कंडीशन फॉर टू पॉलीगॉन्स टू बी सिमिलर, तो पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है? अब मैं इस पूरे थ्योरम को लिखता हूं। तो सबसे पहले जब दो पॉलीगॉन देंगे ना, तो पहले आप चेक करिए कि दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम है क्या। अगर नहीं है तो सीधे बोल दीजिएगा वो होंगे नहीं। अगर साइड्स नंबर ऑफ सेम है तो फिर आप क्या चेक करेंगे? दो कंडीशन, इंटीरियर एंगल्स आपस में करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, और साइड्स का रेशियोज क्या है आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए अब यहां पे मैं ये कंडीशन पहले लिख दूं, फिर मैं आता हूं कुछ जो एक्सप्लेनेशन है उस पे मैं आऊंगा। तो क्या है यही मैं लिखने जा रहा हूं। सो टू पॉलीगॉन्स मतलब जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह का ना। सो टू पॉलीगॉन्स of same number of size, same number ये नंबर है ER, number of sides are similar if, तो पहली चीज कि नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, ये तो पहला कंडीशन, पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद दो कंडीशंस हैं, टू कंडीशंस है मेन जिनको आपको चेक करना है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? इफ देयर करेस्पॉन्डिंग
if their corresponding angles are equal, and very interesting B condition ये सबसे इंपॉर्टेंट है, their corresponding sides are in same ratio, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शंस। अगर आप पढ़े होंगे तो प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो यहां से क्या समझ में आया, पहली चीज की जब दो पॉलीगॉन्स दे बोले कि सिमिलर हैं क्या, तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड चेक करेंगे, हो गया नंबर ऑफ साइड सेम, तो मेन ये दो कंडीशंस हैं। इंटीरियर एंगल्स पे जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स पे जाएंगे, वो चेक करेंगे, और साइड्स का रेशियो चेक करेंगे, और अगर वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तब आप बोलेंगे कि वो दोनों पॉलीगॉन्स क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ना ये लैंग्वेज जो लिखा हो ना कि करेस्पॉन्डिंग, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इसका मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैंने जस्ट अभी ऊपर लिखा था ना कि कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेंगे ना प्लेन में, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब उसी पे मैं ये क्राइटेरिया लगा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक करते हैं। तो चलिए, एक मैं ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल है, ठीक है ना, एक मेरा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, नाम दे दिया मैंने ABC, और दूसरा मैं ट्रायंगल सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका मैंने नाम दे दिया क्या, D। यहां से स्टार्ट करते हैं, DE और F, DE और F। अब यहां पे ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो यहां पे जो पहला है इसकी ईच लेंथ, साइड का लेंथ में मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। हर एक साइड का लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, CM है सेंटीमीटर। और दूसरे वाला जो है इसको मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 2 ले लूं, चलिए 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेंटीमीटर ले लिया हर एक साइड, लेकिन दोनों इक्विलेटरल है, ठीक। अब यहां पे ये जो क्राइटेरिया मैं लिख रहा हूं ना, इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज अब आप समझिए, ठीक। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो फिगर्स हैं क्या सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए जो पहला मैंने लिखा था कि दोनों पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल्स, इसमें भी 3 साइड्स हैं, इसमें भी 3 साइड्स, मतलब ये वाला जो मेन डिफिनेशन जहां से स्टार्ट हुआ, मेन कंडीशन बोलिए, वो सेटिस्फाइड होता है। अब ये दो मेजर कंडीशंस हैं, इन्हीं से हम बोलेंगे। तो अब ये दो कंडीशंस कैसे चेक करेंगे, अब वो मैं बताना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कैसे। अब देखिए, जब ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, वो सेम होते हैं, 60 60 60। यहां पे भी सेम होगा फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग, 60 60 और ये 60, ठीक है। तो देखिए यही बोल रहा था। तो अब एक करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ, यहां पे दीजिए, आप किसी को पकड़िए, मैं मान लीजिए मैं एंगल लेता हूं, ए से स्टार्ट करता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे इसका एंगल ए इसके एंगल डी के इक्वल है, उसी तरीके से इसका एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के, और इसका एंगल सी जो है वो इक्वल है इसके एंगल एफ के। इसको भी इस लैंग्वेज में लिखा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली चीज ये समझ में आ गया। अब चलिए सेकेंड वाला आता है, सेकेंड ही मेन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो यहां पे आते हैं। अब क्या बोला था कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज सेम होना ना। तो देखिए मैं फॉर एग्जांपल इस एंगल ए जो है ना और यहां पे एंगल डी, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके ये वाला मतलब ए बी, ए और बी, यहां पे क्या है डी और ई, देखिए ए डी के इक्वल और बी जो है ई के इक्वल है ना। तो मतलब मैं क्या लूंगा, यहां पे ए बी अगर ले रहा हूं तो यहां पे ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल, तो मैं डी ई की बात करूंगा। तो यहां पे देखिए ए बी ये साइड और यहां पे ये साइड लेंगे आप डी ई, ठीक। ये रेशियो कितनी आएगी कितनी आएगी, देखिए 1
इस टू, ये क्या है 2, ये आ गया। अब आप देखेंगे ना सेम आएगा उसी तरीके से। अब देखिए BC इसकी जो साइड है उसकी मैं बात करता हूं, तो BC और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, BE के इक्वल है और C जो है F के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा EF। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे हो गया EF। ये भी क्या हो जाएगी देखिए 1:2, सेम रेशियो ये मैं लिख रहा हूं। उसी तरीके से तीसरा इसका AC AD के इक्वल है, CF के इक्वल है, मतलब यहाँ पे DF की बात करेंगे तो AC/DF, ये रेशियो की बात करता हूं। ये भी मेरा क्या आएगा देखिए 1:2। तो ये करस्पॉन्डिंग जो साइड्स की रेशियोज है ना वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं 1/2। या मैं यूं बोलूं कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो सेम प्रोपोर्शन में है, इसी को प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यही था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियोज। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर कि ये जरूरी है, आप यहां पे ये ले लीजिए ना कि DE/AB, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं यहां से ले रहा हूं DE, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2:1। उसी तरीके से आप बोलेंगे सर ये ले लीजिए तो EF/BC, उसी तरीके से DF/AC। प्लीज चेक करिएगा, तब भी चलेगा आपको ना। मैं इस ट्रायंगल के साथ इसका रेशियो पहली बार लिया, दूसरे वाले में इसके मतलब इसका रेशियो इसके साथ ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस ये दिखाना रेशियो सेम आएंगी। तो अगर इस ट्रायंगल का इसके साथ लेते हैं तो रेशियो 1/2 और इसका करस्पॉन्डिंग जो यहाँ की साइड से रेशियो लेते हैं 2, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं, दोनों में देखिए रेशियो सेम आ रही है। मतलब इसमें रेशियो क्या है 1/2 और अगर इस तरीके से लेते हैं तो ये सब रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड्स की 2 आ रही है, तभी ये इक्वल है। तो आप इस तरह से अप्रोच करें या इस तरह से, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं ये वाला लेके चल रहा था तो इसको इरेज किया, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला कि आप बोलेंगे कि सर इसके साइड्स का रेशियो इसके साथ ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। और उस केस में रेशियो 2 आ रही थी, मतलब साइड्स करस्पॉन्डिंग सेम प्रोपोर्शन में है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये था किसी भी पॉलीगन, ये ऐसा नहीं कि ट्रायंगल्स, मैंने ट्रायंगल्स को लेके एक्सप्लेन किया, आप कोई भी पॉलीगन लेंगे और उस पॉलीगन में जाके आप चेक करेंगे। अब इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज 6.1 है। बहुत कम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 2 या 3 क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां पे इसमें सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे। और यहाँ पे केवल कई, मतलब सर्कल भी लेगा, इस मतलब क्वाड्रिलेटरल्स भी लेगा, ट्रायंगल्स भी लेगा। लेकिन जब अगली एक्सरसाइज जो मेन आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3, इसमें हम केवल ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि वही से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज से भी बन सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही केवल क्वेश्चन आएगा, चूंकि सिलेबस में है तो ये कोई भी फिगर की सिमिलरिटी का कंडीशन हमने यहाँ पे देखा, सेम सेम होना चाहिए। लेकिन पॉलीगन्स जनरली आपसे पूछता है तो पॉलीगन्स के लिए ये कंडीशन है कि 2 पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले सिमिलर होंगे अगर ये 2 मेजर कंडीशंस ए और बी सेटिस्फाइड होते हैं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए। हाँ, अगर आप कहीं पे डाउट है आपको स्टिल, या फिर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उससे डिफर करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर ड्रॉप करिए, सो दैट लेट मी नो वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके, सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि सब कुछ क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। जाते जाते ये जरूर बोलूंगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और खास करके उन फ्रेंड्स के साथ को मैं बोलूंगा, उन फ्रेंड्स को जो बार बार आप विजिट करते हैं चैनल को बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। याद रखिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। और मैं बार बार बोलता हूं, मेरे पैरेलली 2 चैनल्स हैं, एक में हायर मैथमेटिक्स जहां पे BSc MSc नेट गेट जैम लेवल के मैं वीडियोस बनाता हूं, और एक ही अभी रिसेंटली शुरू किया अप टू 12। दोनों में क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए फ्रेंड्स समय का डिवोशन प्लस एफोर्ट तो लगता ही है, इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन आपके लिए, हमारे लिए आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, तो एप्रिसिएट करते रहें। एप्रिसिएट कैसे करेंगे?
वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू आप कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करते रहें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 जहां पे सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स पे क्वेश्चंस करेंगे। आप प्लीज अगर मेरी वीडियोस फॉलो करें तो नोट्स भी साथ साथ बनाते चले ताकि एग्जाम के समय में कॉपी से देख के जल्दी से रिवीजन हो सके। नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्सरसाइज 6.1 आप जरूर ट्राई करके आए ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको थोड़ा उसमें चीजें और क्लियर समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।